इलेक्शन निशाना है, मंदिर मस्जिद बहाना है, इलेक्शन निशाना है, मंदिर मस्जिद बहाना है, इलेक्शन निशाना है। जिंदाबाद जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद 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 एसडीपीआई जिंदाबाद। मंदिर मस्जिद बहाना है, मंदिर मस्जिद बहाना है, निशाना है, मंदिर मस्जिद बहाना है, इलेक्शन निशाना है। एसडीपीआई के माध्यम से जिला कलेक्टर ऑफिस पर ज्ञान व्यापी के ताल्लुक से जो कोर्ट का फैसला आया है, मुसलमानों ने कोर्ट के हर फैसले का सम्मान किया है, लेकिन अब इस मुल्क के अंदर न्यायपालिका भी मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रही है और असंवैधानिक फैसले दे रही है। ज्ञान व्यापी का फैसला ठीक वैसा ही असंवैधानिक फैसला है जो बाबरी मस्जिद के वक्त दिया गया था। बाबरी मस्जिद का पैटर्न टोटल सेम पैटर्न, वैसा ही पैटर्न जो है, तो आज फिर से ये संघी और मनुवादी जो तो मानसिकता के लोग जो है तो ये कर रहे हैं। ठीक वैसा ही फैसला जो तो इसमें भी दिया गया है, जो बिल्कुल नाकाबिले कबूल है और फैसला आते ही तुरंत उस पर अमल बजानी भी हो गई है और तुरंत जो तो अंदर यानी वजू खाने को जो तो खोलकर जो तो वहाँ मूर्तियाँ रखकर पूजा शुरू कर दी गई है, जिसका एसडीपीआई पूरी तरीके से विरोध करती है। और ये संविधान के साथ में जो है तो मजाक है जो न्यायपालिका कर रही है। एसडीपीआई इसका तीव्र आंदोलन करती है और उसकी जो तो पुरजोर मुखालफत करती है। लेकिन एक बात और मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, ये सरकार, ये ढोंगी सरकार जो ना हिंदुओं की है, ना मुसलमानों की है, ना मंदिर की है, ना मस्जिद की है, इन लोगों के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है। इन्होंने जो है तो यानी जातिवाद के सारे मुद्दे फैलाकर जो है तो इलेक्शन 2 जीत चुके, 2014 में, 2019 में और 2024 का ये आखिरी इलेक्शन जीतना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद इनको संविधान को ख़त्म करना है और ये संविधान ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, एसडीपीआई जब तक इस हिंदुस्तान में जिंदा है, उनका ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगा। उसको हम किसी कीमत पे जो तो पूरा नहीं होने देंगे। संविधान को अपने जान के आखिरी उनके कतरे तक के जो तो देकर जो तो संविधान को बचाएंगे और वो जो ख्वाब है उनका कभी पूरा नहीं होगा। तो वो ये चाह रहे हैं कि 2024 को थोड़ी सी तारीख की सच्चाई को जानना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो मुसलमानों ने इस मुल्क में हज़ारों साल हुकूमत की है। इस हज़ारों साल हुकूमत में अगर इसी तरह होता कि मस्जिदों बनाई जाती मंदिर को तोड़कर, तो आज एक भी हिंदुस्तान में देखेगा हज़ारों साल पुरानी मस्जिदें मौजूद है अभी हिंदुस्तान में, उसकी एक खरोच भी नहीं आई उस मस्जिदों पर, मंदिरों पर। और हाल ही में जो बीजेपी हुकूमत है, उनकी हुकूमत में जो शरपसंद लोग हैं, वो आज देखेंगे आप एमपी में कि चर्च जो है, चर्च गिरजाघर पर उन्होंने तो उनका जो सलीब होता है उसको भी तोड़ा गया। और कई बौद्ध विहार जो हमारे बौद्ध धर्म के लोग हैं, उनके बौद्ध विहारों को भी कई जगह ऐसे मंदिर बनाने का उनका भी दावा है। तो हमको थोड़ी सी तारीख को भी सोचना पड़ेगा। व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी जो चल रही है, जो आरएसएस और ये भगवादारी गुंडे जो हमारे बीच में रहकर जो 2 कौमों को जो आपस में भिड़ाना चाह रही है, ये इनका पुराना है। तो एक है तो आरएसएस मनुवाद पे जो चलने वाले हैं, उनका एक पुराना एजेंडा है ये। इस एजेंडे को मुसलमानों को समझना चाहिए और गैर मुस्लिमों को भी समझना चाहिए, क्योंकि आज़ादी की जब लड़ाई हुई थी, हमको तारीख देखना चाहिए कि आज़ादी की जो लड़ाई हुई थी 1857 की अगर आप लड़ाई देखेंगे तो उसमें एक बिहार, यूपी, उत्तराखंड बोलकर एक हिस्ट्री ऑफ बिहार, यूपी, उत्तराखंड लिखा गया है, जिसमें लिखा गया है कि 1857 की जो जंग अजीम हुई थी, जिसको है तो रिबेलियन, जिसको बगावत कहते थे अंग्रेज़ लोग, उस जंग में हिंदू मुसलमान जो कसीर तादाद में हिंदू भाई भी थे, मुस्लिम भाई भी थे, सब ने मिलकर एक है तो आज़ादी की लड़ाई लड़ी और इन अंग्रेज़ों को यहाँ से हकाला। मगर उस टाइम में अंग्रेज़ों के जो चाटुकार थे, ये मनुवाद, ये बीजेपी के लोग हैं, ये मनुवाद लोग, जिन्होंने है तो फूट डालो और हुकूमत करो, वही पॉलिसी को अभी वापस से अपनाए। तो हम है तो इस हुकूमत की कड़ी से कड़ी निंदा करते कि हम इस फूट डालो हुकूमत को हम कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि तारीख बता दी है, क्योंकि उस तारीख में लिखा गया है कि मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा
इस मुल्क के संविधान को बनाने में, और अभी तक हर तरह से अभी भी जो लास्ट फैसला आया है, जो लास्ट फैसला बाबरी मस्जिद का आया था, उसमें क्लियर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यहाँ पर कोई मंदिर नहीं थी, किसी मंदिर को तोड़ा नहीं गया था। यानी कि 1991 का जो एक्ट है वो वहाँ पे लागू है, मगर किसी के कसीर तहत यानी कि मेजॉरिटी की आस्था पर ये जो फैसला दिया गया है सरासर गलत है, और ये सेम चीज़ दोहराई जा रही है। इसका हम कंडेम करते हैं और इसको हम लागू होने नहीं देंगे, क्योंकि जब 6 दिसंबर दोहराया गया था, जब SDPI नहीं थी, आज SDPI के लोग मौजूद हैं और ये आखिरी खतरे तक हम इसके लिए लड़ते रहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम शेख नदीम, औरंगाबाद ज़िले का जनरल सेक्रेटरी।